हेलो रोहन, मेरा नाम प्रशांत है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है उसमें विद्युत वाहक बल होता है। तो उसमें एक चकती है, जो धातु की चकती है, उसमें किस प्रकार से उसको ज्ञात किया जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो एग्जाम में आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धातु की जो चकती है उस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। ये टॉपिक सेम में उसी प्रकार जैसे हमने पहले वाली वीडियो में बात की थी, जिसमें हमने एक धातु की एक छड़ ली थी। उस पर हमने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण निकाला था और उस पर विद्युत वाहक बल की गणना की थी। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो सेम ही प्रोसेस है। इसमें भी विद्युत क्षेत्र क्या है, कागज के अंदर की साइड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका क्रॉस आ जाएगा। ठीक है। जो बच्चे इस वीडियो को अब देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक याद रखना। ठीक है, कि जब कागज के अंदर जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्रॉस आएगा, और कागज के बाहर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो होता है आपका बाहर की तरफ आउट, याद कर लो, और ये आपका आता है इन। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है, इसको आप इसे याद कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम चुंबकीय छड़ की। तो ये आपका चुंबकीय चकती की, तो ये आपकी कोई डिस्क है जिसको हम चकती बोलते हैं। इसकी जो केंद्र से इसकी जो परिधि की जो दूरी है वो आपकी क्या है, आर है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी चकती है जो कि क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो आप लिखोगे इसमें कि एक चकती एक चकती समरूप एक चकती समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, जो चुंबकीय आवर्ती चुंबकीय आवर्ती ओमेगा से चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। ठीक है, तो लिखोगे चकती चकती या अन्य सभी छड़, यानी चकती क्या होती है, अन्य सभी छड़ से क्या होती है, निर्मित होती है। मतलब एक छड़ से बार बार जोड़ा जाता है तो एक चकती का निर्माण हो जाता है। तो चकती मान सकते हैं हम, निमित्त माना जा सकता है। क्या कहा जाता है, माना जा सकता है। ठीक है, मतलब ये देखो, ये सबसे पहले यहाँ इसे मान लेते, उसको हम अलग अलग अगर तोड़ दे इस प्रकार से, तो एक छड़ भी बन जाएगी ना, इसमें बहुत सारी छड़ें हो जाएगी। तो हम एक का निकाल लेंगे, फिर उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें सबकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी ना। तो इस प्रकार से माना जा सकता है। तो आप लिखोगे कोणीय वेग, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, आपका एंगुलर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या आ जाएगा, आपका से प्रदर्शित किया जाता है। ओमेगा से क्या किया जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा प्रदर्शित घूर्णन गति है, घूर्णन गति है। तो आप लिखोगे प्रत्येक छड़ का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक छड़ का विद्युत वाहक बल आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो उसका ई बराबर क्या आ जाएगा, ए एफ हो जाएगा। ठीक है, यदि हम चकती की जो मोटाई है उसको क्या कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, वैसे मान लेते हैं कि वो काफी पतली है, तो आप लिखोगे चकती का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चकती का क्षेत्रफल ए बराबर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप वैल्यू रखोगे, और यहाँ पे एक और दो साथ में लिख दो। आप लिखोगे यदि चकती की कोणीय आवर्ती, यदि चकती की क्या है, कोणीय आवर्ती एफ हो तो ओमेगा बराबर 2 ये होता है। तो आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, या फिर ऐसे निकाल सकते हो आप, एफ बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ओमेगा अपॉन 4 पाई आ जाएगा। अगर वैल्यू रखोगे क्या लिखोगे, अतः घूर्णन करती चकती का विद्युत वाहक बल E बराबर क्या आ जाएगा, बी इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कट रहा है उसको काट दो, पाई से कट रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी ई बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 और बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये होता है आपका चकती के लिए विद्युत वाहक बल। ठीक है बच्चों, ये था आपका विद्युत वाहक बल की गणना थी। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली जो कि गति कर रही है उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है। ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगले वाले वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।